भारतीय क्रिकेट टीम की रोमांचक और ऐतिहासिक जीत का रोमांच बारबाडोस के किंगस्टन ओवल मैदान से दृश्य रोमांच भरा एवं शानदार था। हर किसी को ऐसे ही फाइनल मैच का इंतजार था। मैच कभी भारत के पक्ष में तो कभी दक्षिण अफ्रीका के पक्ष में। फिर अंततः क्रिकेट विश्व कप 24 में 2020 लुका छिपी के साथ भारत ने विश्व कप और दिल दोनों जीत लिया। रोहित कोहली की आंखों से निकले आंसू, पांड्या के आंसू भी आंखों से निकले। पूरी टीम खुश, साथ ही राहुल द्रविड़ के रिएक्शन से जीता दिल। आपको बता दें कि हारी हुई बाजी को जीतना हमें आता है, यह टीम इंडिया ने दिखा दिया। सूर्या के एक अद्भुत कैच ने हमें बना दिया वर्ल्ड कप चैंपियन। क्योंकि हार्दिक की आंखों में आंसू थे, सूर्य कुमार यादव जमीन को चूम रहे थे और कप्तान रोहित शर्मा मानो निःशब्द हो चुके थे, न कि से हाथ मिला रहे थे न गले मिला रहे थे। ये जीत का वो जश्न था जिसे देशवासी हमेशा हमेशा के लिए याद रखेंगे। टीम इंडिया इस मैच को हार चुकी थी, लेकिन आखिरी 4 ओवर में दक्षिण अफ्रीकी बल्लेबाजों को जीत के लिए कुछ खास नहीं करना था। लेकिन इसी बीच बुमराह के तूफान ने, अर्शदीप के ऐलान ने और पांड्या के जादू ने टीम इंडिया को जीत दिला दी। इस तिकड़ी को जमीन पर उतारने के लिए सूर्य कुमार यादव ने जो कुछ अद्भुत किया वो हमेशा हमेशा के लिए ऐतिहासिक और इतिहास में अमर हो गया। रोहित शर्मा ने वह कर दिखाया जिसका इंतजार काफ़ी लंबे वर्षों से भारतीय टीम को था। आपको बता दें कि T20 वर्ल्ड कप का फाइनल में भारत ने कमाल करते हुए 7 रनों से जीत हासिल की। इस जीत में कई सारे यादगार लम्हे गवाह बनी। इस जीत में विराट कोहली की यादगार पारी, तो वह मैच में सूर्य कुमार यादव ने एक ऐसा अद्भुत कैच लिया जिसने मैच बदलने का काम किया। बुमराह की गेंदबाजी ने लाजवाब स्पेल, साथ साथ समर्पण और रोहित शर्मा की बेजोड़ लीडरशिप। परिस्थिति कैसी भी हो, बिना घबराए खिलाड़ियों पर भरोसा अद्भुत, जिसे खिलाड़ियों ने अपना 100% दिया और वह कर दिया जैसे मैच पूरी मुट्ठी में हो। T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में भारत ने कमाल करते हुए 7 रनों से रोमांचक जीत हासिल की। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 176 रन बनाए और साथ में कोहली ने 76 रन, अक्षर पटेल ने 47 रन और शिवम दुबे ने 27 रन बनाए। वहीं केशव महाराज ने और नॉर्थोज ने 2-2 विकेट लिए और मार्को जॉनसन और रबाडा ने 1-1 विकेट लिया। वहीं लक्ष्य का पीछा करती हुई दक्षिण अफ्रीका ने डीकॉक के 39 रन, स्टब्स के 31 रन, हेनरी क्लासन के 52 रन और मिलर के 21 रन की बदौलत 7 रनों से इस लक्ष्य से दूर रह गई। और भारत की ओर से पांड्या ने 3, बुमराह और अर्शदीप ने 2-2 विकेट लिए, 1 विकेट अक्षर ने लिया। मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार विराट कोहली को मिला और मैन ऑफ द सीरीज जसप्रीत बुमराह रहे। ऐसा बहुत कम ही देखने को मिलता है कि एक गेंदबाज जो है प्लेयर ऑफ द सीरीज बने, और ऐसा कुछ कर दिखाया और कप भारत की झोली में आया। एक समय ऐसा लग रहा था कि भारतीय टीम मैच हार जाएगी, क्योंकि क्रीज पर डेविड मिलर और हेनरी क्लासन की जोड़ी मैच में पूरी तरह से पलट कर रख दिया था। खासकर आखिर के ओवरों में अक्षर पटेल ने 1 ओवर में क्लासन के 24 रन ठोक कर मैच में साउथ अफ्रीका टीम के पक्ष में उसे मोड़ दिया था। यहाँ से मैच पूरी तरीक़े से साउथ अफ्रीका टीम में इसलिए पकड़ बना लिया था क्योंकि 30 गेंदों पर मात्र 30 रन ही बनाने थे और उसके 6 विकेट शेष थे। क्लासन की धुआंधार बल्लेबाजी ने भारतीय खिलाड़ियों को खामोश कर दिया था। अफ्रीका खेमा खुश और भारतीय खेमा चिंतित था। ऐसा लग रहा था कि अब भारत यह मैच हार जाएगा, क्योंकि T20 में बॉल टू रन विकेट रहने पर कुछ नहीं होता। कप्तान रोहित शर्मा के चेहरे पर निराशा के साथ साथ वेस्ट इंडीज में मैच देखने आए भारतीय दर्शक एवं समर्थकों में भारी उदासी हो गई थी। मैच भारत की पकड़ से बिल्कुल ढीली हो चुकी थी। यहाँ बदला मैच। कहते हैं ना कि क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है। इसमें कोई कभी ना कभी यह नहीं कह सकता कि क्या हो सकता है। एक समय साउथ अफ्रीका का स्कोर 16 ओवर में 151 रन था। क्लासन क्रीज पर थे और ऐसे में रोहित ने हार्दिक पांड्या को विश्वास किया और हार्दिक पांड्या को गेंद थमाई। हार्दिक पर बड़ी जिम्मेदारी थी, क्योंकि विश्व कप फाइनल मैच का मुकाबला था और सभी इसमें अच्छा कर एक पहचान बनाना चाहते हैं। मैच इस ओवर में पूरी तरीक़ा से पलट सकता था, लेकिन कहते हैं ना कि किस्मत अगर आपके साथ हो तो हर कुछ संभव हो सकता है। दक्षिण अफ्रीका भी ऐसा ही प्रदर्शन कर जीत दर्ज कर चोकर्स का धब्बा अपने टीम से हटाने के लिए बिल्कुल करीब थी, लेकिन होने को कुछ और ही मंजूर था। ऐसा ही हुआ। हार्दिक ने 16वें ओवर की पहली गेंद पर क्लासन को आउट कर भारत को बड़ी सफलता दिलाई। हार्दिक की बाहर जाती गेंद को क्लासन ने बल्ला लगाया, गेंद विकेटकीपर पंत के पास गई और क्लासन आउट हो गए। भारत को बड़ी सफलता मिली, साथ ही भारतीय खेमे में खुशी की लहर दौड़ी और क्लासन पूरी तरीके से निराश दिखे। भारत को एक बार फिर से उम्मीद जगी, क्योंकि क्लासन जो जमे हुए बल्लेबाज थे
अच्छे खेल रहे थे, जल्दबाजी के चक्कर में विकेट गंवाए, जिससे अफ्रीकी टीम को तगड़ा झटका लगा। फिर अगले ओवर में जसप्रीत बुमराह जो कमाल की गेंदबाजी कर रहे थे, जसप्रीत बुमराह ने किया कमाल और क्लासेन के आउट होने के बाद उन्होंने कप्तान रोहित ने शानदार कप्तानी की। रोहित ने इस दबाव वाले मौके पर बुमराह को गेंदबाजी पर लगाया। बुमराह ने यहाँ मार्को जॉनसन को बोल्ड कर साउथ अफ्रीका को दबाव में लाकर खड़ा कर दिया। बुमराह ऐसे ही काफ़ी किफ़ायती और पैनापन वाली गेंद करने के लिए मशहूर हैं। सभी उनकी गेंदों पर किसी प्रकार अपनी विकेट बचाने को सोचते हैं। मैच का रोमांच चरम पर था। अब मार्को जॉनसन जब आउट हुए तो दक्षिण अफ्रीका का स्कोर 17.4 ओवर में 156 रन था। 18वें ओवर में बुमराह ने जब अपनी गेंदबाजी खत्म की तो दक्षिण अफ्रीका का स्कोर 156 पर 6 था और 18वें ओवर में क्रीज पर डेविड मिलर के रूप में आखिरी उम्मीद थी। अर्शदीप सिंह का 19वां ओवर था। रोहित ने 19वां ओवर करने की जिम्मेदारी अर्शदीप को दी। अर्शदीप ने अपने कप्तान के विश्वास को बनाए रखा। 19वां ओवर में अर्शदीप ने केवल 4 रन दिए, जिसने पूरी दबाव साउथ अफ्रीका पर लाकर रख दिया। 19वें ओवर में साउथ अफ्रीका का स्कोर 6 विकेट पर 161 था। अब मैच आखिरी ओवर के रोमांच के चरम पर था। आखिरी ओवर में 16 रनों की दरकार थी। रोहित ने हार्दिक पांड्या को गेंद थमाई। मैच भारत के पक्ष में था। भारत के सामने डेविड मिलर जीत के बीच खड़े थे। मिलर ने इरादा बना लिया था क्योंकि सभी लोग उनके काबिलियत और आक्रामक अंदाज वाले शॉट से वाकिफ़ हैं। साउथ अफ्रीका को आखिरी ओवर में 16 रन चाहिए थे। कप्तान रोहित शर्मा ने हार्दिक को 20वीं ओवर की जिम्मेदारी दी। सूर्य कुमार यादव का शानदार कैच भी याद रखा जाएगा, क्योंकि हार्दिक की 20वीं ओवर के पहली गेंद पर डेविड मिलर स्ट्राइक पर थे। कुछ भी हो सकता था। पहली गेंद पर बिल्कुल लो फुल टच थी। डेविड मिलर ने करारा शॉट मारा और गेंद लॉन्ग ऑफ की बाउंड्री की ओर चली गई। ऐसा लगा कि गेंद छक्के के लिए न चली जाए, लेकिन बड़े मैचों में चमत्कार होता है और ऐसा ही हुआ। सूर्य कुमार यादव ने हवा में छलांग लगाकर कैच पकड़ लिया। बाउंड्री के करीब सूर्या ने कैच लपका। पहली कोशिश में उन्होंने गेंद को लपक कर बाहर फेंका, फिर दूसरी कोशिश में बाउंड्री से बाहर निकल उन्होंने फिर से कैच लपक लिया। मिलर आउट हो गए और मैच का रोमांचक मोड़ पर था, इसलिए थर्ड अंपायर ने कैच की जांच करते हुए मिलर को आउट दिया। भारतीय खिलाड़ी जमकर जश्न मनाने लगे क्योंकि आखिरी सांस दक्षिण अफ्रीका की समाप्त हो गई थी। भारतीय खिलाड़ी का जश्न, रोहित की खुशी 7वें आसमान पर थी। कोहली का रिएक्शन भी देखने लायक था। भारतीय टीम अब जीत के दरवाजे पर बिल्कुल खड़ी थी। भारत ने मैच जीता। चूँकि आखिरकार भारत ने 7 रन से मैच जीत लिया और इस में पांड्या ने अच्छी गेंदबाजी की। 17 साल बाद भारतीय टीम ने एक बार फिर T20 वर्ल्ड कप का खिताब जीतने में सफल हो गई। दक्षिण अफ्रीका जीत के काफ़ी नज़दीक पहुंचकर हार गई। चोकर्स का धब्बा खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है और ऐसा ही हुआ, क्योंकि जीता हुआ मैच दक्षिण अफ्रीका हार गई। भारत ने इतिहास दोहरा दिया। रोहित ने भी काफ़ी इसमें भावुक हो गए और सभी खिलाड़ी कप के साथ शानदार जश्न मनाने लगे और बधाइयों का दौर भी चल रहा है। महेंद्र सिंह धोनी से लेकर निरंजन शाह, BCCI के सचिव ने विजेता टीम को पुरस्कार दिए जाने का ऐलान कर दिया। टीम इंडिया की इस भव्य जीत पर समस्त देशवासियों को प्रधानमंत्री की ओर से बहुत बहुत बधाई। और उन्होंने बताया कि 140 करोड़ देशवासी अपने आपके शानदार प्रदर्शन के लिए गर्व अनुभव कर रहे हैं। खेल के मैदान में आपने वर्ल्ड कप ही नहीं जीता, लेकिन हिंदुस्तान के हर गांव गली मोहल्ले में आपने कोटि कोटि देशवासियों का दिल भी जीत लिया, ऐसा प्रधानमंत्री ने बताया। और साथ ही बताया कि यह टूर्नामेंट जो था विशेष कारण से भी याद रखा जाएगा, क्योंकि बहुत सारी टीमें होने के बावजूद एक भी मैच भारतीय टीम को ना हारना बिल्कुल अद्भुत थी, क्योंकि हारी हुई बाजी को जीतना भारतीय टीम को आता है और यही टीम इंडिया ने कर दिखाया। सूर्या का एक अद्भुत कैच हमें वर्ल्ड कप का चैंपियन बना दिया। ऐसा ही इस दृश्य इस पूरे मैच के समीकरण में रहा, क्योंकि सूर्य कुमार यादव जमीन को चूम रहे थे। कप्तान रोहित शर्मा तो मानो निःशब्द हो चुके थे, न किसी से हाथ मिला रहे थे और न किसी को गले में लगा रहे थे। ये जीत का जश्न था जो देशवासी इसे हमेशा हमेशा के लिए याद रखेंगे। आखिरकार फाइनल मुकाबले में भारत ने 7 रन से जीतकर T20 का वर्ल्ड कप जीत लिया है और भारतीय गेंदबाजों ने दक्षिण अफ्रीका के जबड़ों से जो मैच है वो छीन लिया और अंततः भारत वर्ल्ड कप चैंपियन बन गया। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा और विराट कोहली के लिए यह काफ़ी यादगार पल रहा, क्योंकि रोहित शर्मा ने वह कर दिखाया। T20 वर्ल्ड कप का खिताब कप्तानी में निश्चित रूप से उन्होंने जीत लिया और यह जो जीत है, जीत से पूरे देशवासियों में खुशी का माहौल है, दिवाली का माहौल है और सभी लोग जो है लगातार बधाइयों का तांता दे रहे हैं भारतीय टीम